हेलो बच्चों, वेलकम टू साइंस वाला भैया। तो आज है हमारा लेक्चर नंबर 12 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का। तो चलिए देखते हैं कि पिछले क्लास हम लोग क्या पढ़े थे और आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो कल हम लोग पढ़े थे फ्रूट्स के बारे में। तो फ्रूट्स कितने टाइप्स के देखे थे? तो हम लोग देखे थे कि फ्रूट्स जनरली 3 टाइप्स के होते हैं। वो होते हैं ट्रू फ्रूट्स, फॉल्स फ्रूट और तीसरा होता है पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। अब तीनों के बारे में मैंने आपको बताया था कि ट्रू फ्रूट अगर ओवरी से डायरेक्ट फ्रूट बन रहा है उसको हम लोग ट्रू फ्रूट कहते हैं, और अगर अदर देन ओवरी से बन रहा है उसको हम लोग फॉल्स फ्रूट कहते हैं। और अगर फर्टिलाइजेशन के बिना ही हो रहा है उसको हम लोग पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं। और जो ट्रू फ्रूट का एग्जाम्पल था वो मैंगो था। फॉल्स फ्रूट के एग्जाम्पल जो थे वो एप्पल थे, पाइनएप्पल थे और स्ट्रॉबेरी थे। और जो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट का जो एग्जाम्पल था वो था आपका बनाना। ठीक है, उसके बाद हम लोग आ गए थे एपोमिक्सिस के पास। ठीक है, तो इससे पहले मैं एक टॉपिक छोड़ दी थी जो है डॉर्मेसी। सीड वाइबिलिटी मैंने पढ़ा दिया था बट सीड डॉर्मेसी मैंने नहीं पढ़ाया था। तो चलिए पहले उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो क्या पढ़ाना है पहले? सीड डॉर्मेसी। अब सीड डॉर्मेंसी क्या है? सीड डॉर्मेंसी वो है जहां पे अगर आपका जो सीड है वो भी आपकी जिसका वैल्युबिलिटी है वो भी आपका ठीक है। उसका जो मतलब क्या बोल सकते हैं कि उसका कंडीशन, इन्वायरमेंटल कंडीशन भी उसको हम लोग सही दिए हुए हैं। अगर फिर भी अगर सीड जर्मिनेट नहीं हो पा रहा है, सीड डेवलप नहीं हो पा रहा है, उस चीज को हम लोग सीड डॉर्मेसी कहते हैं। क्या कहते हैं? सीड डॉर्मेंसी। तो आइए इसका हम सबसे पहले लिखते हैं कि क्या है। सीड डॉर्मेंसी is a condition in which seed fails to germinate under favorable condition। मतलब समझे कि सीड डॉर्मेसी वो कंडीशन है जहां पे जो सीड है वो फेल कर जाता है जर्मिनेट करने पे, जबकि उसको हम लोग फेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन देते हैं। कैसा कंडीशन? इन्वायरमेंटल। एक मिनट मैं अच्छे से लिख देती हूं। फेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन के देने के बावजूद भी सीड जो है वो जर्मिनेट नहीं कर पाता, उसी को हम लोग सीड डॉर्मेसी कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं आगे। आ जाते हैं एपोमिक्सिस। अब एपोमिक्सिस को देखने के पहले हम लोग देखते हैं प्लीम्यूल, कोटिलेडन और हाइपोकोटिलेडन को। ठीक है, एक मिनट मैं दूसरा पीडीएफ चेंज करती हूं। चलिए आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एपोमिक्सिस। अब ये क्या है? तो मैंने आपको बताया था कि एपो मतलब क्या है? अवे फ्रॉम। अवे, एपो मीन्स अवे। अब किससे अवे रहना है भाई? तो मिक्सिंग से। किससे? मिक्सिंग से, मतलब फ्यूजन से, मतलब फर्टिलाइजेशन से। अब समझ में आया कि एपोमिक्सिस का मतलब क्या है? कि मिक्सिंग,
फ्यूजन और फर्टिलाइजेशन से आपको दूर रहना है। मतलब जो सीड का फॉर्मेशन होगा वो विदाउट फर्टिलाइजेशन के होगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं, पहले इसको थोड़ा थिक करते हैं। देन तो क्या होगा, जो सीड फॉर्मेशन है वो क्या होगा, विदाउट meiosis and fertilization। ठीक है, अब ये क्या है, ये जो एपोमिक्सिस है वो क्या करता है, कॉपी करता है। मतलब किसको कॉपी करता है, मिमिक द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कॉपी करता है और वो फिर क्या बनाता है, सीड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो इसकी जो एग्जाम्पल्स है वो आपकी एस्टेरेसी फैमिली में देखने को मिलती है। किस में देखने को मिलती है, एस्टेरेसी फैमिली में। और इसके अंदर आपका आ जाता है सनफ्लावर और मैरीगोल्ड। ठीक है, और फिर ये पोएसी में भी मिलती है। पोएसी किस फैमिली का, ग्रास फैमिली को कहते हैं। आपको पता है कि ये जो एपोमिक्सिस कंडीशन है वो कब दिखाई देता है, किस में दिखाई देता है, जिसमें दिखाई देता है, जैसे ये दो चीज फैमिली है, इसमें क्यों दिखाई देता है, क्योंकि इसमें एक जीन पाया जाता है जिसको हम लोग कहते हैं एपोमिक्टिक जीन। अब ये जो एपोमिक्टिक जीन जिसमें प्रेजेंट होगा उसमें उसमें आपको एपोमिक्सिस दिखाई देगा। ठीक है, तो क्या है, ये इसको हम लोग कहते हैं कि ये जेनेटिकली कंट्रोल है। क्यों भाई, क्योंकि जिसमें ये जीन पाए जाएंगे वही ना एपोमिक्सिस दिखाएगा, कोई और थोड़ी दिखा देगा। अगर ये एपोमिक्टिक जीन है वो इसमें प्रेजेंट नहीं होता, इसमें प्रेजेंट नहीं होता, तो ये तो एपोमिक्सिस का एग्जाम्पल तो होता ही नहीं। एपोमिक्टिक जीन प्रेजेंट है, इसीलिए ये जीन जो है, एपोमिक्टिक जीन जो प्रेजेंट है, इसीलिए ये एपोमिक्सिक को दिखाता है। तो अब हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, कि कैसे जो है वो सीड का, जो सीड है, एम्ब्रियो है, उसका डेवलपमेंट कितने तरह से होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग किए यहाँ पे ओव्यूल। जो ओव्यूल होता है वो 2n का होता है। इसके जो ऊपर का जो कवरिंग रहता है और जो ये इसके अंदर भरा हुआ होता है वो न्यूसेलस होता है। और कवरिंग क्या होता है, इंटेग्यूमेंट। और फिर इसी में न्यूसेलस में एक ही जो सेल होता है जिसको हम लोग मेगास्पोर मदर सेल कहते हैं, और उसी से मेगास्पोर मदर सेल से जो है उससे मेगास्पोर बनता है। तो न्यूसेलस का जो है एक ही सेल जो होता है वो मेगास्पोर मदर सेल होता है। वो भी क्या होता है, 2n होते हैं, ये भी 2n है। अब इसमें जब स्पोरिक मियोसिस होता है तब जाके आपको 4 मेगास्पोर बनता है। क्या बनता है, 4 मेगास्पोर। और जिसमें से क्या होता है आपका 4 मेगास्पोर, और इसमें से क्या होता है 3 आपके डीजनरेट कर जाते हैं और 1 मेगास्पोर जो होता है वो फंक्शनल रह जाता है। और जो फंक्शनल मेगास्पोर रहता है उसी से जाके एम्ब्रियो सैक बनता है, एम्ब्रियो सैक।
और जब ये जो मियोसिस होता है उसके बाद जो हैप्लॉइड जो पोलाइडी होती है वो चेंज होकर डिप्लॉइड से हैप्लॉइड हो जाता है। फिर ये जो एम्ब्रियो सैक है इसके अंदर आपको एग सेल मिलता है, एग मिलता है मतलब, और इधर जो है वो मेल गैमेट होता है, मेल गैमेट होता है। ये जाके फर्टिलाइज करता है, क्या होता है फर्टिलाइजेशन, देन आपका यहां क्या मिल जाता है जाइगोट। अब ये जो जाइगोट है फिर से 2n बन जाता है, क्यों? ये जो एग सेल है n और ये जो मेल गैमेट है वो कन्वर्ट होता है। 1 मिनट, इसको मैंने वाइट से ही कर देनी है, 1 मिनट दीजिए। यह यहाँ पे आपका मेल गैमेट फर्टिलाइजेशन होता है, उसके बाद क्या बनता है जाइगोट। और ये जो जाइगोट है वो 2n का हो जाता है, क्योंकि मेल गैमेट का n और ये एग सेल का n दोनों मिलके क्या हो जाता है 2n। फिर ये जाइगोट एम्ब्रियो में डेवलप हो जाता है और एम्ब्रियो जो है वो सीड में, एम्ब्रियो जो रहता है वो किसके अंदर रहता है सीड के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो जाइगोट है वो 2n, ये सीड भी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 2n, ठीक है। अब देखिए 1 मिनट, अब जो इंटेग्यूमेंट से एम्ब्रियो बनता है डायरेक्ट, जिसको हम लोग इंटेग्यूमेंट्री एम्ब्रियो कहते हैं। अगर इंटेग्यूमेंट से एम्ब्रियो बन रहा है तो उसको हम लोग इंटेग्यूमेंट्री एम्ब्रियो कहते हैं। और अगर न्यूशेलस से बन रहा है डायरेक्ट एम्ब्रियो बन रहा है तो इसको हम लोग न्यूशेलस एम्ब्रियो कहते हैं, ठीक है। अब इससे क्या है, 1 मिनट, इसको हम अच्छे से लिख लेते हैं थोड़ा। अगर न्यूशेलस से एम्ब्रियो बन रहा है डायरेक्ट, तो इसको हम लोग क्या कह देंगे न्यूसेलर एम्ब्रियो, न्यूसेलर एम्ब्रियो, ठीक है। अब क्या होता है, जो ये मेगास्पोर मदर सेल है ये डायरेक्टली फॉर्म करता है डिप्लॉयड एम्ब्रियो को विदाउट फर्टिलाइजेशन। अब ये डिप्लॉयड क्यों है, क्योंकि विदाउट मियोसिस, विदाउट मियोसिस। अब ये क्यों, क्योंकि ये जो मियोसिस है वो एमएमसी के नीचे हो रहा है, पर ये क्या कर रहा है एमएमसी से डायरेक्टली ही, मियोसिस से पहले ही ये एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर दे रहा है। जब ये मियोसिस कर ही नहीं रहा है तो इसकी जो प्लॉइडी होगी वो भी चेंज नहीं होगी, तो ये कैसा रहेगा डिप्लॉइड रहेगा। तो इसकी जो एग रहेगी वो भी, जिसका इसके अंदर जो एग रहेगा वो भी कैसी होगी 2n। ये जो एग है वो तो डिप्लॉइड होगी,
ये विदाउट फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो बनाएगा, फिर यहां सीड बनेगा। ठीक है, और फिर इसी को हम लोग क्या कह दिए थे, पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस मतलब क्या है भाई, मतलब ये है कि अगर आपके डायरेक्ट एमएमसी से विदाउट मियोसिस करके, मतलब मियोसिस के बिना अगर एमएमसी से एम्ब्रियो बनता है, उसको हम लोग जो क्या बोल रहा है, डायरेक्टली फ्रॉम डिप्लॉयड एम्ब्रियो विदाउट मियोसिस, जो सीड होते हैं ना, वो कैसे बनते हैं, मियोसिस के बिना। किसे, मियोसिस के बिना। किससे बनते हैं, एमएमसी से। तो मियोसिस नहीं हो रहा है तो उसकी प्लॉइडिक चेंज होगी क्या, नहीं होगी, 2n होगी। और उससे अगर हम लोग सीड बना रहे हैं तो उसको हम लोग पार्थेनोजेनेसिस कह देते हैं। अगर डायरेक्ट इंटेग्यूमेंट से बन रहा है उसको इंटेग्यूमेंट्री एम्ब्रियो कह देते हैं। अगर डायरेक्ट न्यूसेलस से बन रहा है उसको हम लोग न्यूसेलर एम्ब्रियो कह देते हैं। ठीक है, और यहां पे तो आप लोग ये डायरेक्ट वाला तो देख ही लिए। अब हम लोग चलते हैं आगे की ओर। ठीक है, तो आगे जो हम लोग को पढ़ना है वो पढ़ना है पॉली एम्ब्रियोनी। पॉली एम्ब्रियोनी, एम्ब्रियोनी, एक मिनट। अब इसका मतलब क्या है, तो आप इसको तोड़िए। पॉली मीन्स मैनी, पॉली मीन्स मैनी, और एम्ब्रियोनी एम्ब्रियो, कि एक सीड में अगर बहुत सारे एम्ब्रियो प्रेजेंट है उसको हम लोग पॉली एम्ब्रियोनी कह देते हैं। ठीक है, तो इसका हम लोग डेफिनेशन क्या लिखेंगे, occurrence of more than one embryo in a seed is referred as polyembryony। मतलब एक सीड में अगर मोर देन वन एम्ब्रियो रहता है उसको हम लोग पॉली एम्ब्रियोनी कह देते हैं। ठीक है, अब जो एम्ब्रियो है, द एम्ब्रियो, एक मिनट इसका कलर मैं चेंज कर देती हूं। द एम्ब्रियो शोन आर, मतलब किस टाइप के एम्ब्रियो इस सब में शो करेंगे। तो फर्स्टली जो होता है वो होता है जाइगोटिक एम्ब्रियो, फर्स्टली क्या होता है, जाइगोटिक एम्ब्रियो, और सेकेंड क्या होता है आपका, न्यूसेलर एम्ब्रियो, और थर्ड हो गया आपका इंटेग्यूमेंट्री एम्ब्रियो। अब बताइए कि जो जाइगोट एम्ब्रियो है, जाइगोटिक एम्ब्रियो है, ये जो है वो आपका प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और ये जो न्यूसेलर एम्ब्रियो और इंटेग्यूमेंट्री एम्ब्रियो होता है ये आपका एपोमिक्सिस के द्वारा जो है वो फॉर्म होता है। तो ये एक जैसे होते हैं इसलिए इसको हम लोग क्लोन्स कहेंगे, आइडेंटिकल। ठीक है, आइए हम लोग इसको फिगर के द्वारा समझते। देखिए ये जो है सिट्रस,
मतलब आपको पॉलीएम्ब्रियोनी आपको देखना है तो आप संतरा ले सकते हो और संतरे के अंदर आप देख सकते हैं कि कितने सारे एम्ब्रियो उसमें रहते हैं और अलग अलग टाइप के। जैसे मान लीजिए ये आपका सीड है और इसी में आपका जाइगोटिक एम्ब्रियो है जो डायरेक्ट जाइगोट से बनता है। ये आपका इंटेगुमेंट्री एम्ब्रियो है जो इंटेगुमेंट से बनता है, जहां देख रहे हैं ये इंटेगुमेंट आपको दिखाया गया है। ये आपका न्यूसेलस है और न्यूसेलस से आपका न्यूसेलर एम्ब्रियो बनता है और ये आपका एंडोस्पर्म हो गया। ठीक है, तो यही है। और आज आपका क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का एंड होता है। अगर आपको एनसीईआरटी भी पढ़ना है तो आप हमको बता सकते हैं, तो मैं एनसीईआरटी की लाइन भी पढ़ा सकती हूँ। ठीक है, और आज के लिए इतना ही। अब मैं नेक्स्ट क्लास में आपको न्यू चैप्टर पढ़ाऊंगी, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है, थैंक यू।